हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर 1 फार्मेसी चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। बस आपको ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा चैनल पे, उस पर क्लिक करना होगा तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। और फिर आपको ये बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करना होगा ताकि जो भी हम वीडियोज़ डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। दोस्तों, हर वीडियो आप तक पहुँचाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 16.1 इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट। देखिए जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। ऑफिशियल टेस्ट देख लेंगे जिनमें हम देखेंगे साइज, शेप एंड अपीयरेंस ऑफ द टैबलेट टेस्ट देख लेंगे, कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट जिसको वेट वेरिएशन टेस्ट भी कहते हैं, एंड लास्ट यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट। देखिए इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट्स में अगर हम देखें तो 2 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, एक होता है ऑफिशियल टेस्ट और एक होता है अनऑफिशियल टेस्ट। फिर ऑफिशियल टेस्ट में अगर हम देखें तो होते हैं, देखिए ये सारे टेस्ट साइज एंड शेप एंड अपीयरेंस ऑफ द टैबलेट, कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट जिसको वेट वेरिएशन टेस्ट भी कहते हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट, डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन। तो इन सभी के बारे में हम अच्छे से देखेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में। अनऑफिशियल टेस्ट में क्या क्या होते हैं, देखिए हार्डनेस टेस्ट एंड फ्लायबिलिटी टेस्ट। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं शेप, साइज एंड अपीयरेंस ऑफ द टैबलेट। तो देखिए जनरल अपीयरेंस में क्या पॉइंट है, द जनरल अपीयरेंस ऑफ द टैबलेट इज इट्स आइडेंटिटी एंड जनरल एलिगेंस इज एसेंशियल फॉर कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, फॉर कंट्रोल ऑफ लॉट टू लॉट यूनिफॉर्मिटी एंड टैबलेट टू टैबलेट यूनिफॉर्मिटी। द कंट्रोल ऑफ जनरल अपीयरेंस इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ साइज, शेप, कलर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ओडर एंड टेस्ट एक्सेट्रा। तो देखिए जनरल अपीयरेंस ऑफ द टैबलेट के बारे में बताया गया है कि ये जो है ये इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये सारे ही चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं। द कंट्रोल ऑफ जनरल अपीयरेंस में क्या क्या हमें मेज़र करना पड़ता है, टैबलेट का क्या साइज़ है, टैबलेट की शेप कैसी है, टैबलेट का कलर कैसा है, प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ ओडर एंड टेस्ट में को हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो टैबलेट जो तैयार होती है वो कंज्यूमर एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, लॉट टू लॉट यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, उसमें टैबलेट टू टैबलेट यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो इसीलिए इस तरह की जनरल अपीयरेंस को कंसीडर किया जाता है जब हम ऑफिशियल टेस्ट करते हैं शेप, साइज एंड अपीयरेंस का। देन सेकंड में देखिए साइज एंड शेप ऑफ द टैबलेट में क्या बताया गया है, इट कैन बी डायमेंशनली डिस्क्राइब्ड एंड कंट्रोल। तो शेप टैबलेट का साइज और शेप जो है वो डायमेंशनली डिस्क्राइब और कंट्रोल किया जाता है। थिकनेस जो है होती है टैबलेट की वो सिर्फ वेरी करती है। टैबलेट थिकनेस कैन बी मेजर्ड बाय माइक्रोमीटर और बाय अदर डिवाइस। तो टैबलेट थिकनेस को मेज़र किया जाता है माइक्रोमीटर के थ्रू या और भी दूसरे डिवाइस होते हैं उनके थ्रू। द टैबलेट थिकनेस शुड बी कंट्रोल विद इन ±5% वेरिएशन ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यू। तो इतनी वेरिएशन अलाउड होती है, देखिए ±5% ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यू वेरिएशन अलाउड होती है टैबलेट थिकनेस में। कुछ और पॉइंट देखते हैं, देखिए इसी के कंटिन्यूएशन में। तो देखिए इसी में अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो आता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग। क्या होती है, देखिए दिस मार्किंग यूटिलाइज सम फॉर्म ऑफ एम्बॉसिंग, एनग्रेविंग और प्रिंटिंग। तो देखा होगा आपने टैबलेट पे, देखिए इस तरह की प्रिंटिंग जो है वो की जाती है। दिस मार्किंग इंक्लूड कंपनी नेम और सिंबल, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम एक्सेट्रा। तो इसमें देखिए इस तरह की मार्किंग आप बहुत सारे टैबलेट्स पे होती है जिसमें कंपनी का नाम या उसका सिंबल रखा जाता है, प्रोडक्ट का कोड लिखा जाता है। तो इस तरह की मार्किंग होती है, उसको हम कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग। देन फिर ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है, कलर डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी यूनिफॉर्म विद नो मोटलिंग। जैसे अभी हमने डिफेक्ट्स में देखा था अपने प्रीवियस वीडियो में, तो किसी तरह का कलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, मोटलिंग नहीं होनी चाहिए टैबलेट्स में। फॉर विजुअल कलर कंपैरिजन कंपेयर द कलर ऑफ द सैंपल अगेंस्ट द स्टैंडर्ड कलर। तो देखिए कलर कंपैरिजन क्या आता है, एक स्टैंडर्ड कलर लिया जाता है, उसको एक जो सैंपल कलर है उसके अगेंस्ट कंपेयर किया जाता है। इस तरह की प्रॉपर्टी जब हम फाइंड आउट करते हैं ऑफिशियल टेस्ट के थ्रू तब। देखिए सेकंड टेस्ट देखते हैं इसमें, तो वो है कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। क्या होता है, देखिए दिस इज डिटरमाइंड फ्रॉम द सैंपल ऑफ 20 टैबलेट्स विच शुड बी रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द बैच ऑफ द टैबलेट। तो देखिए इस टेस्ट में क्या किया जाता है कि 20 टैबलेट्स जो है वो रैंडमली सिलेक्ट की जाती है बैच ऑफ द टैबलेट जो है उनसे। देन फिर क्या होता है, सैंपल कलेक्ट किया जाता है 20 टैबलेट्स का। देन द टैबलेट्स आर वेट टुगेदर एंड आर क्रश्ड इन द मोटर विद अ पेसल। द एवरेज ऑफ द क्रश टैबलेट इज वेट आउट इन एन
वेट आउट इन एन एनालिटिकल बैलेंस। तो ये जो 20 टैबलेट्स ली गई है इनको क्या किया जाता है, इनको क्रश किया जाता है पेसल मोटर में, और फिर उनका जो एवरेज वेट है उसको कैलकुलेट किया जाता है। देन द वेट पाउडर इज डिस्पर्स्ड इन द सॉल्वेंट इन विच द एक्टिव ड्रग इज फ्रीली सॉल्युबल। तो जो वेट पाउडर है जो क्रश किया गया है उसको डिस्पर्स किया जाता है सॉल्वेंट में जिसमें जो एक्टिव ड्रग है वो अच्छे से सॉल्युबल हो, और इन अ सॉल्वेंट प्रिस्क्राइब्ड इन द इंडिविजुअल ड्रग मोनोग्राफ, या जो सॉल्वेंट प्रिस्क्राइब्ड है मोनोग्राफ में उसमें इस क्रश्ड ड्रग जो है उसको डिजोल्व किया जाता है। देन दिस इज फिल्टर्ड एंड अ लिक्विड ऑफ द रिजल्टेंट फिल्ट्रेट इज सब्जेक्टेड टू द स्टिपुलेटेड एसे प्रोसीजर। फिर देखिए ये जो लिक्विड है इसको फिल्टर किया जाता है और जो फिल्ट्रेट आता है फिर उसको भेजा जाता है जो स्टैंडर्ड एसे प्रोसीजर है उसके लिए। सो देखिए ये जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है द एसे प्रोसीजर आर यूजुअली गिवन इन द इंडिविजुअल ड्रग मोनोग्राफ। तो ये जो स्टैंडर्ड एसे प्रोसीजर होता है ये यूजुअली इंडिविजुअल ड्रग मोनोग्राफ में दिया होता है। द एनालिसिस ऑफ द एक्टिव ड्रग इज यूजुअली कैरिड आउट यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसको हम HPLC भी कहते हैं। तो उससे पता लगाया जाता है जो एक्टिव ड्रग जो है उसका पता लगाया जाता है। देन इट मस्ट बी एम्फसाइज्ड दैट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड हियर गिव्स द average content of 20 tablet but does not give the indication of the variation of the drug content among the individual tablet। तो देखिए ये देखने वाली बात है कि जो इस प्रोसीजर से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हमें मिले हैं वो एवरेज ऑफ 20 टैबलेट जो है उसका मिला है, क्योंकि हमने सैंपल में 20 टैबलेट्स को सिलेक्ट किया था, बट जो इंडिविजुअल ड्रग में जो वेरिएशन है उसका हमें इसमें इंडिकेशन नहीं मिला है। तो इस पे एम्फसाइज किया जाता है इसमें कि ये 20 एवरेज टैबलेट का जो भी हमें रिजल्ट मिला है वो है, इंडिविजुअल टैबलेट के वेरिएशन का रिजल्ट हमें नहीं मिला है। देन द लिमिट ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द टैबलेट बैचेज आर यूजुअली प्रेजेंटेड इन द इंडिविजुअल ड्रग मोनोग्राफ। तो टैबलेट का बैच जो है वो एक्सेप्ट किया गया है या रिजेक्ट किया गया है वो इंडिविजुअल ड्रग मोनोग्राफ में मेंशन होता है। तो ये था देखिए कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट के बारे में। ना देखिए आता है ऑफिशियल टेस्ट में यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट जिसको हम वेट वेरिएशन टेस्ट भी कहते हैं। सो देखिए द टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट इज परफॉर्म्ड बाय वेइंग इंडिविजुअली 20 टैबलेट्स रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द टैबलेट बैच एंड डिटरमाइनिंग देयर इंडिविजुअल वेट्स। तो देखिए इंडिविजुअल वेट्स जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं 20 रैंडमली सिलेक्ट की गई टैबलेट्स के। देन द इंडिविजुअल वेट आर कंपेयर्ड विद द एवरेज वेट। तो इंडिविजुअल वेट को फिर उनके एवरेज वेट से कंपेयर किया जाता है। द सैंपल कंप्लाइज विद USP standard if no more than 2 tablets are outside the percentage limit and if no tablet differ by more than 2 times in the percentage 2 times the percentage limit। तो सैंपल जो है वो कंप्लाई कर जाता था कि ये सारे स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं 130 mg और लेस। तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना अलाउड होता है 10% का। ये USP स्टैंडर्ड होते हैं, BPIP स्टैंडर्ड होते हैं। तो इसके बेसिस पे देखिए इस तरह के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जहाँ पर टैबलेट जो है उनको उनके बैच को पास या फेल किया जाता है, उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। तो ये सारे ही ये प्लीज़ आपको ज़रूर याद रखने हैं, इनको आपको इसी तरह से अपने एग्जाम्स में लिखना होता है। देखिए 130 mg और लेस अगर वेट है टैबलेट्स का तो क्या होता है, देखिए मैक्सिमम डिफरेंस कितना अलाउड होता है 10% अलाउड होता है। अगर 130 mg टू 324 mg है 7.5% का डिफरेंस मैक्सिमम डिफरेंस अलाउड होता है। देन मोर देन अगर इतना वेट है तो 5% का मैक्सिमम डिफरेंस अलाउड होता है। मैक्सिमम डिफरेंस मतलब इतना वेरिएशन अलाउड होता है। तो ये इसके बेसिस पे देखिए इन सैंपल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। तो ये था यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट वेरिएशन टेस्ट के बारे में। ना देखिए देख लेते हैं ऑफिशियल टेस्ट में यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट के बारे में क्या होता है। देखिए यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट बाय द USP मेथड 30 टैबलेट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड 10 ऑफ दिस टैबलेट आर एसेड इंडिविजुअली अकॉर्डिंग टू द मेथड डिस्क्राइब्ड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है 30 टैबलेट्स को रैंडमली सिलेक्ट की जाती हैं बैच से और उसमें से 10 टैबलेट जो है उनको लिया जाता है, उनको ऐसे किया जाता है इंडिविजुअली। देखिए इंडिविजुअली ऐसे किया जाता है, ग्रुप में नहीं किया जाता है। तो इन 10 टैबलेट्स को ऐसे किया जाता है इंडिविजुअली अकॉर्डिंग टू द मेथड डिस्क्राइब्ड इन द मोनोग्राफ। जो मोनोग्राफ में मेथड डिस्क्राइब होता है उसके अकॉर्डिंग। देन देखिए अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द मोनोग्राफ द रिक्वायरमेंट फॉर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी आर मेट इफ द अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन 9 out of 10 tablets lies within the range of 85% to 115% of the label claim। तो देखिए ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट टेस्ट जो है ये पास कर जाता है बैच अगर 9 out of 10 टैबलेट जो है उसमें जो अमाउंट ऑफ एक्टिव
इंग्रेडिएंट है उसकी रेंज 85% टू 115% के बीच में होनी चाहिए, ना इससे कम होनी चाहिए, ना 115% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जो टेस्ट, ये जो बैच है, ये पास कर जाता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट के क्राइटेरिया को। सो ये देखिए, ये था यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियसली देख लिया था कि हमारी 9 आउट ऑफ 10 टैबलेट अगर पास हो जाती हैं, 85 टू 115% के बीच में रहती हैं, तो बैच जो है वो पास हो जाता है। बट देखिए, द 10th टैबलेट में नॉट कंटेन लेस देन 75% और मोर देन 125% ऑफ द लेबल ड्रग कंटेंट। तो जो 10 टैबलेट्स हमने इंडिविजुअली वे करी थी, तो अगर 10th टैबलेट जो है उसकी भी रिक्वायरमेंट दी गई है, देखिए, दे मे नॉट कंटेन लेस देन 75% और मोर देन 125% ऑफ द लेबल ड्रग कंटेंट, अगर तब भी ये बैच जो है ये एलिजिबल होता है। देखिए, अगर 10th टैबलेट में 75 टू 125% तक की रेंज होती है, तो फिर क्या किया जाता है, देखिए, इफ़ वन और मोर डोसेज यूनिट्स डू नॉट मीट दिस क्राइटेरिया। देखिए, अगर इससे वन और मोर डोसेज यूनिट अगर इस तरह के क्राइटेरिया को मीट नहीं करती है, फिर क्या किया जाता है, द रिमेनिंग 20 टैबलेट्स आर एसिड। जो हमने 30 टैबलेट्स टोटल ली थी, तो 10 टैबलेट का हमने ऐसे किया था फर्स्ट। अगर वो सारे क्राइटेरिया को मीटअप कर जाती है, तो बैच जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बट अगर वो इनमें से किसी भी तरह के क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाती है, तो जो रिमेनिंग 20 टैबलेट हैं उनको फिर से ऐसे किया जाता है इंडिविजुअली, एंड नन में फॉल आउटसाइड द 85 टू 115% रेंज ऑफ द बैच टू बी एक्सेप्टेड। तो उनमें से ये जो 20 टैबलेट्स ली है, इनमें से कोई भी टैबलेट जो है ये इस रेंज के आउटसाइड नहीं होनी चाहिए, 85% टू 115% तक की रेंज के आउटसाइड नहीं होनी चाहिए, तभी वो बैच जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। सो देखिए, ये था पूरा आपको समझाया गया यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 16.2, जिसमें हम ऑफिशियल टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एंड डिसोल्यूशन टेस्ट देख लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।